हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आई होप कि आप लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है और आवाज़ क्लियर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक सेशन में 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं और पिछले कई क्लासेस में अलजेब्रा का ही सेशन अभी चल रहा है। 10-10 क्वेश्चन करके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए अलजेब्रा का। आज भी हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में, उसी से 10 क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक्स का वैल्यू दे रखा है रूट ए प्लस वन बटा में रूट ए, और वाई का वैल्यू भी दे रखा है रूट ए माइनस वन बटा में रूट ए। तो हमने पूछा है एक्स का पावर 4, वाई का पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर। तो इस इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसका मतलब है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, और अंदर वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी जो भी आएगा और बाहर में स्क्वायर कर देंगे। यानी हमें वैल्यू दो चाहिए, एक एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से अगर एक्स प्लस वाई करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या है, रूट ए प्लस वन बाय रूट ए, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, रूट ए माइनस वन बाय रूट ए। तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट कट गया, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू रूट ए। उसी तरह एक्स माइनस वाई का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यानी रूट ए प्लस वन बाय रूट ए माइनस रूट ए, और ये वाला प्लस हो जाएगा वन बाय रूट ए, यानी आप ए वाला टर्म कट गया। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू निकल जाएगा टू बटा में रूट ए। ठीक है, टू इंटू रूट ए। तो आप इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकला टू रूट ए इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकला टू बाय रूट ए, और ये पूरा बाहर में स्क्वायर है। इसका मतलब है ये रूट ए कैंसिल, दो दो चार, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यानी 16 आपका आंसर है सी, यानी ऑप्शन क्या है जाएगा आपका सी आंसर है 16। तो ये रहे पहला क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। जल्दी से नोट कीजिए। ट्राई करेंगे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करने के लिए, कोशिश तो रहेगी कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर ले क्लासेस में। देखते हैं कितना क्लासेस में क्वेश्चन किया जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देन एक्स प्लस 4a एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b एक्स माइनस 4b क्या हो जाएगा। ये जो पेपर में है ये CSSC CPO में पूछा गया, CPO SI सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन। बोला है इतना ही कुछ जितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है x इक्व टू 4ab अपॉन में a प्लस बी है सिंस, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x अपॉन में 2a और x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b और x माइनस 2b
इक्वल्स टू 2 होता है, इतना इक्वल्स टू है। तो इसका भी तो सेम ही फॉर्मेट है, x प्लस 4 यानी 2 का हाफ हो गया, 8 का हाफ हो गया 4। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। x बाय 4a इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2b, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप आंसर कर सकते हो। x इसी को लिख सकता हूँ, इसी को लिख रहा हूँ। x अपॉन में 4a को नीचे ले आया, 2b यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 8 भी। अब इसको कंपोनेंटों का डिविडेंडो कर दे, x प्लस 4a हो जाएगा, फिर x माइनस 4a हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी कंपोनेंट है यानी 2 प्लस a प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा 2b माइनस a माइनस बी। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 4a और x माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा 2b प्लस बी, यानी 3b प्लस a, और नीचे क्या आ जाएगा 2b में से b जाएगा b माइनस a। उसी तरह एक बार और करेंगे, x इक्वल टू नीचे लिखेंगे, एक बार 4a लिखे थे, आप लिखेंगे 4b इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। इसी को आप कंपोनेंटों डिविडेंडो करें, क्या लिख सकते हैं x प्लस 4b और x माइनस 4b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a है, सॉरी 2a माइनस a माइनस बी। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा x प्लस 4b और x माइनस 4b इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3a प्लस b, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। यहाँ b माइनस a है, यहाँ a माइनस बी है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4b और x माइनस 4b इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a। सेम चीज लिखेंगे। आप इन दोनों को जोड़ दे, क्योंकि प्लस साइन दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी x प्लस 4a x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b x माइनस 4b इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड कितना है 3b प्लस a b माइनस a प्लस ऑफ माइनस, यानी माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा b माइनस a, अगर निकालिए तो यह आ जाएगा 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3b में से b जाएगा 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इक्वल टू निकाल सकते हैं 2 कॉमन आ गया, b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये वाला कट किया यानी 2, यानी इसका वैल्यू जो आ गया आपका 2 आ गया। तो यही आंसर है आपका। तो इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको लिखना है x इक्वल टू 4ab अपॉन में a प्लस बी दिया हुआ है, x प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b प्लस x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b का वैल्यू हमेशा 2 ही होता है। ये रहा एक क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा। एसएससी सीपीओ एसआई और एएसआई के एग्जामिनेशन में पूछा गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या लिख लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0।
इसका मतलब है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको अगर ले आए सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपके पास बच गया 2। यही तो आपका आंसर है, यानी -2 आपका आंसर है, -2 आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र दिया है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है ए माइनस सी बी माइनस सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस सी। तो देयरफॉर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी को इधर ले आए, ए माइनस सी का हम लोग लिखते हैं सी माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसी को पुट कर देंगे, क्या पूछा है, ए अपॉन में ए माइनस सी प्लस सी अपॉन में बी माइनस सी। यानी आप ए अपॉन में ए माइनस सी का वैल्यू क्या है, ए माइनस सी का वैल्यू कितना है, सी माइनस बी प्लस सी अपॉन में, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन में सी माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी अपॉन में आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस बी, सी माइनस बी। लेकिन सी माइनस बी नहीं, ये वाला ऐसे नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए माइनस सी को ए माइनस सी रहने देते हैं, ए बटा में ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, इसको हम लोग बी माइनस सी कर सकते हैं। तो अच्छा, ए माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इधर है और सी इधर ले आया, बी माइनस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। तो इसके जगह हम बी माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए अपॉन में ए माइनस सी प्लस सी अपॉन में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ से ए अपॉन में ए माइनस सी प्लस माइनस माइनस सी अपॉन में ए माइनस सी। अब तो सेम चीज़ कट गया, यानी 0 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, सॉरी 0 आंसर नहीं आएगा आपका, 1 आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस तरह से अगर कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर ले लेते हैं ए माइनस सी, तो ए माइनस सी यानी आपका 1 आंसर आ जाएगा, आंसर 1 कंसिडर किया जा सकता है। और इसका आंसर जब कट जा रहा है इसमें से इसमें माइनस कर दे रहा है, यानी ये इसको माइनस कर देना, मतलब 0 भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है, बट करेक्ट आंसर 1 है आपका, 1 आपका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ एसआई, सीपीओ एसआई और एएसआई, सीपीओ एसआई, सीपीओ एसआई और एसआई का इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या जानते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद 4ab का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता ए वाला किसी फॉर्मूला में ही आ रहा है, यानी ए प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2a, ए बी है, 4 इंटू 2a इंटू बी, आंसर आ जाएगा 8ab। एकदम अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फट से आंसर आ जाएगा, 8ab आपका आंसर है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 2ab का होल स्क्वायर आप करो, यानी 2ab का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सेम चीज़ करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू
2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं, 4a² प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a² माइनस माइनस प्लस 4ab और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4a² से 4a² कैंसिल हो गया, 4ab और 4ab, तो आपका बच गया 8ab। तो आप देखिए, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो भी आपका समय बच सकता है, नहीं याद रहेगा तो भी आपको बनाया जा सकता है। बस डिपेंड करना है कि आप माइंड कैसा रखते हो एग्जामिनेशन में, और कैसा माइंड आपका काम कर रहा है एग्जामिनेशन में, ये मायने रखता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है और आपसे कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए बटा में ए माइनस बी है प्लस बी बटा में, इसमें माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको ए बटा में ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी बटा में ए माइनस बी। इसका एलसीएम लेंगे, आप इसको कट करेंगे तो जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस लाइन में गलती ना करे, एलसीएम लेके करना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया, ए माइनस बी, ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आएगा, -1 नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग में एरर हो सकती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अभी 6-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है ए बी का वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन है। हमें चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है ए बी तो पता है हमें, यानी तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू ना निकाल के 3 इंटू ए बी का वैल्यू 21 यानी प्लस 63 हो गया, यानी इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो क्या किया जा सकता है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लोग लगा दें तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऊपर में भी है, यानी नीचे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस, यानी नीचे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे लेफ्ट साइड में किया राइट साइड में भी वैसे करना पड़ेगा, यानी 25 ऊपर में भी है, 25 नीचे में भी आएगा, +4 ऊपर आएगा तो -4 नीचे आएगा। इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखते हैं ए प्लस बी का माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4ab का फॉर्मूला, 4ab का फॉर्मूला मतलब ये आ जाएगा 29 अपॉन में 21। तो यहाँ से आप देखते हैं 2 से कट कर देंगे, 2 से 1 जा 2 बार में कट गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए बी का फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ 21 इक्वल्स टू ए आ जाएगा 29 अपॉन में 21। तो 21 से 21 कट गया, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 के पास 58। तो हमें यहाँ पर 58 ऐड कर देना है, तो 58 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 8 3 11 6 5 11 1 12, यानी 121 ऑप्शन में है। यस, 121 आपका आंसर है, 121 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको मिटा दें।
ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही पेपर है। सबसे पहले इसे हमें निकालना क्या है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्मेट में हमें लाना है 3x/3x। लेकिन यहाँ पर है x प्लस 1/9x। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, लेकिन हमें 9 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 3 लाना होगा। यानी 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, बोथ साइड यानी इसको भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या निकलता है देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इस 3 से इसको गुना करेंगे तो प्लस 1/3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 12। अब स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायर करने का मतलब है क्या लिख सकते हैं, 9x² प्लस 1/9x² प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू 144, 12 का स्क्वायर। ये 3x कट गया, 9x² प्लस 1/9x² इक्वल्स टू 144, और उधर 2 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 144 में 2 माइनस जाएगा, 142 आपका आंसर है। आंसर नंबर सी 142 आपका आंसर है। तो ये रहे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के 8वां क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आठ क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन और करना है। इन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। x-1/x का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही है। x² प्लस, एक तो आसान है, पावर 2 से पावर 1 मिलाना है, यानी x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x-1/x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x-1/x का होल स्क्वायर, ये x कट गया, प्लस 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब है x-1/x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2 - 2। तो x-1/x इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 0 हो जाएगा, 0 पर रूट चढ़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डू इन दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही है। तो अगला क्वेश्चन हम 10वां नंबर करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। मिटा दें।
सॉरी, क्या बना सकते हैं, ये भी सीजीएल टायर 1 का ही है। तो हमें वैल्यू चाहिए किसका, एक्स वाई का पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर करने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y इक्वल्स टू 36। यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, यानी आप लिख सकते हो 60 प्लस 2 3 दोनों 6 चौका 24, 24 क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 एक्स वाई इक्वल्स टू 36 माइनस 60 इम्प्लाई डैट एक्स वाई इक्वल्स टू 10 में 6 जाएगा 4, 5 दिन जाएगा 2, माइनस 24, इधर 24 डिवाइड कर देंगे 24 से, आ जाएगा -1 आपका आंसर, -1 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे दोस्तों आज के सवाल का 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा सॉरी, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।